जो भी आपको बताया जा रहा है यहाँ पे, क्योंकि जो भी जीटीओ सर है, साइको है, यहाँ पे इंटरव्यूइंग है, बहुत लंबा एक्सपीरियंस है उनका, एक्सपर्ट है इस एरिया के, क्योंकि उनका जो फील्ड है उससे ज्यादा, सर से ज्यादा कोई जानता नहीं। ठीक है, तो आप बेस्ट एकेडमी में हैं और हो जिसका नेक्स्ट 8-10 दिन में इंटरव्यू होने वाला होगा, अगले वीक यहाँ पे आएगा और अपना एक्सपीरियंस शेयर करेगा। ठीक है, शिशिर सर को अपना 56 इंच का सीना दिखाने का यहाँ मौका मिलना जरूरी है। ठीक है, कुछ नहीं है, देखो एसएसबी में बोलता हूँ, आपको बस वहाँ जाके ट्रूथफुल रहना है, कुछ नहीं, आराम से। मैं गया था, मैंने सुना हुआ, मैं वहाँ गया जीटीओ ग्राउंड पे, मेरे को लग नहीं रहा कि एसएसबी चल रहा है, मेरे को लगा बस मैं कोचिंग में आया हूँ, क्योंकि यूज्ड हो चुका था मैं जीडी के लिए वहाँ लगता नहीं, लगता है कि कुछ नहीं है यार, नॉर्मल है, वहाँ बस नॉर्मल जाके बिहेव करो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रूथफुल रहो। इंटरव्यू में वो तुमसे निकलवाने की कोशिश करेगा, फ्रेंड्स की वीकनेस पूछेगा, मेरे से पूछी, मैंने ऐसी वीकनेस बताओ लगे ना नेगेटिव, किसी ने बताया था मैं, जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है उसकी जो वीकनेस है वो तुम्हारी वीकनेस है, इट्स अ मिरर इमेज ऑफ योरसेल्फ। Good morning all. Good morning. How are you? Okay, you remember me? I'm Yuvraj Singh Chauhan. I was just enrolled in this Centurion Academy on 1st of September. So I've done 21 days of coaching here and I went for SSB 11 SSB Allahabad on 1st of October. And I got recommended on 5th of October, okay? So how many of you know me from this coaching? Okay, these 2, 3. Okay, they know me that I was just preparing here for 20 or 21 days, they know me. And just one thing I would tell you that there's no substitute to hard work. You should work hard like smart work also, you should work hard. There's no substitute for it. कुछ नहीं है, देखो एसएसबी में बोलता हूँ, आपको बस वहाँ जाके ट्रूथफुल रहना है, कुछ नहीं, आराम से। मैं गया था, मैंने सुना हुआ, मैं वहाँ गया जीटीओ ग्राउंड पे, मेरे को लग नहीं रहा कि एसएसबी चल रहा है, मेरे को लगा बस मैं कोचिंग में आया हूँ, क्योंकि यूज्ड हो चुका था मैं जीडी के लिए वहाँ लगता नहीं, लगता है कि कुछ नहीं है यार, नॉर्मल है, वहाँ बस नॉर्मल जाके बिहेव करो, कोई दिक्कत नहीं है, ट्रूथफुल रहो। इंटरव्यू में वो तुमसे निकलवाने की कोशिश करेगा, फ्रेंड्स की वीकनेस पूछेगा, मेरे से पूछी, मैंने ऐसी वीकनेस बताओ लगे ना नेगेटिव, किसी ने बताया था मैं, जो तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड है उसकी जो वीकनेस है वो तुम्हारी वीकनेस है, इट्स अ मिरर इमेज ऑफ योरसेल्फ। तो ऐसी वीकनेस बताओ, कोई दिक्कत नहीं है, उसको तुम इंटरव्यू को जो तुम बोलोगे उस पर रिवॉल्व करेगा, पीआई की फॉर्म जो भी है उस पर अच्छे से प्रिपेयर करो। जैसे मैं बोलता हूँ, मेरी जियो पॉलिटिक्स इतनी अच्छी नहीं थी और जियो पॉलिटिक्स का उसने एक क्वेश्चन नहीं पूछा मेरे से, वो बस मेरी फैमिली पे रिवॉल्व हुआ और उस पर मैंने उसको खींच लिया अच्छे से, कोई दिक्कत नहीं है उसमें। उसने बस फ्रेंड्स की वीकनेस पूछा, मैंने बताई उसको, फिर वो बोलता है नहीं वीकनेस नहीं है, नेगेटिव नहीं है, मेरे को और कोई बताओ, पूछेगा तुमसे बार बार पूछेगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको तुम आराम से हंस के जवाब दो, वो सेटिस्फाई हो जाएगा। और जब तुमसे वो उसकी स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स पूछे तो अच्छे से दो, 20-30 दे डालो, जब तक वो चुप ना हो, जब तक वो नेक्स्ट क्वेश्चन ना बोले, आंसर देते रहो उसको, हंस के दो आराम से। और लास्ट में मेरे से पूछा, इन द एंड युवराज वुड यू लाइक टू आस्क माय सेल्फ, तो हंस रहा था तो मैंने बोल दिया यस सर यू हैव अ वेरी गुड स्माइल, तो हंस जाता है वो भी, तो फिर बोलता है यू आल्सो वेरी गुड स्माइल, सो थैंक यू। ये सब आराम से, इतना फ्रेंडली भी मत हो, तुम्हारा दोस्त नहीं हो, एंड इतना ओवर कोर्स भी मत देखो, इतना ओवर टेंशन भी मत देखो, आराम से जाओ। और जीटीओ में पीजीटी में बता दो एक्सपीरियंस मेरा, पीजीटी में प्रोग्रेसिव ग्रुप टास्क, पीजीटी में वो तुम्हें कुछ भी देगा, जैसे टास्क पे डिपेंड है हमारा, तो उसने क्या प्लान दिया था, एक लॉक दिया था, एक रोप दी थी और एक लोड दिया था। तो लोड को उसने बोला था दिस इज अ फ्रेजाइल एलईडी टीवी, तो ये सर ने हमको बताया था, मेरे को याद है अभी ग्राउंड पे। तो जीडीओ इंटेंशनली देता है वो लोड को, एलईडी टीवी बोलो तुम उसको इंस्ट्रक्शन को बहुत अच्छे से ध्यान से सुनो, केयरफुली। उसने तुम्हें एलईडी टीवी बोला है तो तुम उसको एलईडी टीवी बोलो, लोड मत बोलो, बिल्कुल मत बोलो।
मैंने एलईडी टीवी बोला, बाकी ने लोड बोला, पर मैंने बोलने दिया कोई दिक्कत नहीं, मैं तो बोलूंगा एलईडी टीवी। उसको तुम ध्यान रखो, छोटे छोटे इंस्ट्रक्शन देता है, उसको तुम रिमेंबर करो, केयरफुली सुनो, वो मेन है बहुत। सब चीज तुम्हें बताएगा अपने आप, हिंट भी देता है बीच में, तुम ग्रैब करो हिंट को, अच्छे से सब होगा। पीजीटी में तुम बस अपना दिमाग लगाओ, शांत रहो, एकदम काम रहो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आइडिया आते हैं। मेरे से कमांड टास्क में उसने बहुत उसने मेरे को क्या बोलते हैं ग्रेस करा उसमें कि सपोज ही रोप इज ब्रोकन, फिर मैंने ट्रायंगल लिया था उसने मेरे को सपोर्ट में, ट्रायंगल लगा दिया, फिर उसने बोला मैं दिस ट्रायंगल आल्सो ब्रोकन, यू फॉरगेट दिस ट्रायंगल, तो मैंने ट्रायंगल बोल के मैंने एक मूवेबल आर्म था उसमें लगा दिया, तो फिर मेरे से बोलते हैं दिस होल स्ट्रक्चर इज ब्रोकन, तो मैंने फिर भी ब्लैंक लगा दिया, तो फिर बोलते हैं ओके कमांडर यू हैव रीच दिस लेवल। फिर आगे भी उसने मेरे को बहुत ग्रेस करा कि फिर उसने बोला, फिर मैं 2-3 बार उसने मेरे को हटाया कि ट्रायंगल हट गया ये सब, उसने बोला, उसने मेरे को चॉइस दी कि तुम यू कैन चूज दिस वे, वो इजी वे था, पर मैंने बोला नो सर आई विल डू दिस। फिर उसमें मैंने सोचा कि अगर मैं कर देता उसको तो बहुत पॉजिटिव गया, मैंने कर दिया उसको, पॉजिटिव गया, वो खुश हो गया जीटीओ, उसने बोला ओके कमांडर यू डन वेल, यू गिवन अ वंडरफुल आइडियाज, यू कैन गो नाउ। सबऑर्डिनेट्स को बुलाओ, तुम सोच के बुलाओ, ये नहीं कि तुम्हारा फ्रेंड है तुमने डिस्कस कर लिया कि भाई तुम्हें को बुला, ऐसे कोई नहीं, जाओ तुम खुद सोचो कि मेरा प्लान भारी था, तो मैंने एक सबऑर्डिनेट बुलाया जो अच्छा फिजिकली फिट था, तो तुमसे रीजन मांगता है, एक वैलिड रीजन दो उसको कि मैंने क्यों बुलाया है, रिसोर्सफुलनेस दिखाओ अपनी उस पे। मैंने एक को बुलाया कि प्लान अच्छा उड़ाता है, एक को मैंने बोला कि रोप, क्योंकि वो एनसीसी करा हुआ था, तो ऑब्वियसली उसने रोप अच्छे से आता है, उसको नॉट्स बांधनी अच्छे से आती है, तो मैंने रीजन दिए। ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस में एक बताता हूँ, मैंने एक मतलब हमारे ग्रुप ने एक स्लाइटली मिस्टेक करी थी, हमने जो होता है वॉक रहा है थोड़ा लंबा ले लिया था, उसके वजह से हम उसको मतलब चिल्ला, स्टार्टिंग में हमने बहुत शाउट करा, पर लास्ट तक ज्यादा बैटरी डाउन हो जाती सबकी। हमारा मतलब वॉक रहा था कि क्यों पड़े हो चक्कर में, कोई नहीं टक्कर में, एक बच्चा याद करके आया था वॉक रहे, तो उसने हमने सबने एग्री कर दिया चल ठीक है। स्टार्टिंग में तो उसने बोला 1 मिनट बोला, उसकी आवाज बैठ गई, फिर सबने चिल्लाया, पर तुम एक शॉर्ट और क्रिस्प लो मोटो, क्रिस्प लो, उससे तुम्हें इजी होगा। और रिमेंबर करो कि स्नेक जो रेस होती है ग्रुप ऑब्स्टिकल रेस, जीतना जरूरी नहीं है, तो उसमें 100% दो और मेक श्योर रखो कि कोई रूल ब्रेक ना हो, क्योंकि हार जाओगे उससे कोई जीते देख नहीं रहा कि कौन जीत रहा है कौन हार रहा है, वो देख रहा है तुम्हारे क्या, तुम्हारा कितना मोटिवेट कर रहे हो अपने गाइस को, तुम कितना उनको सपोर्ट कर रहे हो, हेल्प कर रहे हो, वॉल क्लाइंबिंग में कितना हेल्प कर रहे हो, आगे रहो, लीड करो ग्रुप को, पीछे रहते हो तो पीछे से भी हेल्प करो, ऐसा कोई नहीं कि पीछे रहे तो कोई हार गया हो, कोई दिक्कत है। आईओ में मैं बताता हूँ कि मैंने आईओ सेंचुरियन अकेडमी का मतलब ग्राउंड तक गया था, मैंने 14 करे थे, फिर मैंने सोचा कि मैं थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंट हो गया वहां जाके, मैं सोचा मैं कर देता हूँ 14, तो मैं 10 ही करता हूँ, पर अच्छे से करूंगा, तो वो थोड़ा मेरा गया, थोड़ा मैंने 8 कर पाया, टाइम रन अप हो गया, तो उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता आईओ में, तुम चाहे 8 करो 10 करो, अच्छा है तो 10 करो, 100% तुम्हारा अच्छा है, अच्छे मार्क्स बनेंगे, उससे कोई दिक्कत नहीं, 55 टोटल मार्क्स होते हैं आईओ में, वो है। और वो श्योर रखो कि जब वो बोलता है कि टाइगर लीप में तुम अपने क्या बोलते हैं कमांडो अपना चेस्ट नंबर शाउट करो, वो तुम्हें रिमेंबर करना है, तो मतलब जल्दी में भूल मत जाना कि तुम्हें क्या इंस्ट्रक्शन दिए, रेड मार्क्स होते हैं उसको हाथ मत लगाना, लगा दिए हो तुम तो वापिस बैग खाओ, वापिस करो उसको, उससे कोई दिक्कत नहीं है, बस रूल्स फॉलो करो, जीटीओ की ध्यान अच्छे से सुनो, बात अच्छे से सुनो उसका, केयरफुली गाइस को अपने सपोर्ट करो, ये नहीं कि तुम डोमिनेट कर रहे हो। जीडी में हमारा ग्रुप बहुत कोऑपरेटिव था, हमने रात में अच्छे से बात कर रहे थे, हम 10 का ग्रुप था हमारा, अच्छे से बात करी सबने, जितना ज्यादा फिश मार्केट बनाओगे उतना कम होगा रिकमेंडेशन, ये सोचो तुम फिश मार्केट हो रहा है तो तुम ऐसा कुछ करो कि तुम या तो तुम थोड़ा बैक हो जाओ, जैसे तो तुम्हें एक मोमेंट आता है, एक फ्लिक ऑफ अ सेकंड होता है, उसमें तुम बोलो वॉइस मॉड्यूलेशन करो। मेरा क्या था, मेरी वॉइस इतनी अच्छी नहीं थी, तो सर ने बोला तुम अच्छा मॉड्यूलेशन करो, मतलब जब बोलो इफेक्टिव बोलो, लॉजिकल पॉइंट्स दो, आइडियाज दो, वो मैटर करता है। ये नहीं कि तुम जीडी में चिल्लाए जा रहे हो, शाउट कर रहे हो, उससे कोई फायदा नहीं है, डोमिनेट कर रहे हो उससे भी कोई फायदा नहीं है, काम रहो, ग्रुप को सपोर्ट करो, और कोई इसका वो नहीं है। जीडी हो गया, जीपीई में भी यही है, पर जीपीई में क्या होता है, जीडी लास्ट में अगर तुम कॉमन ग्रुप सॉल्यूशन नहीं पहुंच पाते तो खुद बोलते हैं एनीवन यू कैन स्टैंड अप एंड गिव द कॉमन ग्रुप सॉल्यूशन, वहां तुम्हारा टाइम है लीड करने का, तुम खड़े हो जाओ और लीड कर दो, ये नहीं कि बैठे रह गए तुम, फायदा नहीं ना, लीडर जब बनोगे तुम इनिशिएट करो पहले मूवमेंट को, वो हो गया। साइकोलॉजी में तुम्हें बता दिया है, ने एसआरटी सब दिए थे, सब हो जाता है, सेशन करा देंगे, पर तुम्हें क्या घर पे जाके मेहनत करनी है, यही नहीं कि यहाँ सेंचुरी में पढ़े फिर तुम यहीं पढ़े रह गए, घर जाके मेहनत करो, जब तो तुम उसको घर जाके सेल्फ वर्क नहीं दोगे, हाँ सेल्फ वर्क करो, वो हो जाएगा उससे। लेक्चरेट प्रैक्टिस करो घर पे मिरर के सामने, कॉन्फिडेंस रखो,
ये नहीं कि वजह कि तुम स्टबर्न मतलब तुम हकला रहे हो वजह कि नहीं, आराम से कॉन्फिडेंस रखो, नर्वस मत हो। नर्वस हो गए तो तुम सब भूल जाओगे अपने आइडियाज को। मैं नर्वस नहीं हुआ था, सबसे बेस्ट बात मेरी यही थी। मेरे को बस वहां जाके मैं यहाँ से मैं यूज टू हो गया था जीडी के लेक्चरेट के। यूज टू जाओगे फिर तुम वहां जाके लगेगा नहीं कि तुम, मैं बताता हूँ, मेरे को जब मैं लेक्चरेट दे रहा था तो मेरे को लगा नहीं कि मैं एसएसबी में हूँ, मेरे लगा मैं खड़ा हूँ और बस मैं बोले जा रहा हूँ। बस ऐसा करो कि कॉन्फिडेंस लगे, जीटीओ खुश हो जाए तुमसे। जब जीटीओ मेरे से बोल रहा कमांडर दिस इज ब्रोकन, तो मैं हंस रहा था, सर दिस इज आल्सो ब्रोकन, ठीक है, तो ये कर दिया फिर मैंने। तो जीटीओ भी हंस रहा है आराम से। और जो तुम्हारे सबऑर्डिनेट्स है, जब तुम कमांड टास्क में बुलाओगे बहुत पोलाइटली बात करो। मेरे को सबऑर्डिनेट जिसने बुलाया था वो बहुत हार्श तरीके बोलता है कि यू गो दिस साइड, यू गो दिस साइड, आराम से। जीटीओ सब नोट करेगा तुम कैसे अपने सबऑर्डिनेट्स को यूज करोगे, कैसे रिसोर्सफुलनेस दिखाओ वहां पे, पोलाइट रहो अपने सबऑर्डिनेट से, सब हो जाएगा। इंटरव्यू में भी तुम अपना पीआईक्यू से ही जाएगा पूरा। जो इलाहाबाद जा रहा है, 11 एसएससी भी जा रहा है, मैं बताता हूँ बोर्ड के प्रेसिडेंट ने जो भी था पीआईक्यू से पूछा है। अगर तुम पीआईक्यू में अपने जियोपॉलिटिक्स लिखोगे वो जाएगा, ग्रेस करेगा तुम्हें अच्छे से, डीप में जाएगा। तुम ऐसा लिखो पीआईक्यू में, वही रिवॉल्व करे इंटरव्यू। वो तुम्हारी एबिलिटी है, तुम वो बाहर जाए तो तुम अपने तरफ खींचो, जो बताना चाहते हो, जो तुम्हारा स्ट्रॉन्ग पॉइंट है वहां पे लाओ। तुम वीक पॉइंट मत जाओ अपने, और वीक पॉइंट ऐसा बताओ कि ठीक है, वो बोलेगा जीटीओ दिस इज नॉट नेगेटिव, गिव मी समथिंग मोर, तो बोलेगा वो। तुम आराम से रहो, पोलाइट रहो, चेयरफुल रहो, स्माइल जाओ, यही रहता है बस मेरे हिसाब से। और स्क्रीनिंग में मैं बताता हूँ, ओआईआर तो है, प्रैक्टिस करके जाओगे ओआईआर ठीक है। स्क्रीनिंग में मेन क्या है, हमारा जीडी जब हुआ था लेक्चरेट, तुम्हारा सर ने बोला था, सर ने कि जब तुम हमारा क्या बोलते हैं स्क्रीनिंग में जीडी की जब तुम इंडिविजुअल नरेशन करते हो 90% काम तुम्हारा हो चुका है, वहां से नरेशन तुम्हारे हाथ तक है। जीडी में जो तुम अनएक्सपेक्टेड है वो होता है। जीडी में ज्यादा डोमिनेट मत करो, ग्रुप को एक कॉमन ग्रुप सॉल्यूशन की तरफ लीड करो कि गाइस लेट अस नॉट वेस्ट आवर टाइम फॉर द थीम, दो ग्रुप को डिस्कस करने की, कितना कैरेक्टर है ये बताओ, तुम प्रोग्रेसिव बनो अपने ग्रुप में, तो ये बढ़िया रहेगा तुम्हारे लिए। और हमारा क्या हुआ था कि किसी भी ग्रुप से वो कंक्लूड नहीं करा रहे थे लास्ट में कि उसने बोला जीडी हो गया, तो जीडी अपना खुद कॉमन पॉइंट लेता है कि ओके ग्रुप सो यू हैव डन दिस, ऐसे बोलता है, ओके यू कैन गो नाउ। बस ये ज्यादा डोमिनेटिंग मत बनो स्क्रीनिंग में, तुम आउट हो जाओगे। हमारे साथ जो भी डोमिनेटिंग था, जो भी ज्यादा वॉइस रेज कर रहा था, मेरे ग्रुप में क्या था, मैं फ्रेशर में गया था तो कोई ज्यादा बोल नहीं रहा था फ्रेशर में। मतलब यहाँ तो मैं रिपीटर से आता तो सब फिश मार्केट बन जाता था, वहां तो एकदम ही चुप, मैं ही बोले जा रहा हूँ। तो मैंने क्या करा, दूसरों को बोला कि जैसे दूसरा कोई भी बोलता है मैं चुप हो जाता था, मैं उसको अच्छे से सुनता था। आई टू आई कॉन्टेक्ट रखो, आराम से बोलो, वॉइस थोड़ा अच्छे से रखो, सुनाई दे, इतनी हार्श भी मतलब वो कि दूसरों को अच्छे लगे नहीं, बस इतना था।